फाइनली मालती देवी इज बैक। पर वो ऐसी कंडीशन में है कि वो कुछ कर नहीं सकती। मतलब कि लाचार, बेबस और गुरु के दर्जे पे तो बिल्कुल नहीं है। सड़क पे लावारिस की तरह भटक रही है और अनुपमा की गाड़ी के साथ उसकी हो चुकी है टक्कर, जहां मंदिर के बाहर ऐसी हालत में दिखे मालती देवी जी। और ऐसी हालत क्यों हुई, आई डोंट नो। पता चलेगा 3-4 एपिसोड के बाद। क्यों 3-4 एपिसोड के बाद, तो चलो उस पर भी गौर करते हैं। आज के एपिसोड में हमारी डिम्पी देवी ने इतना ज्ञान दिखाया कि मेरी आंखें रोने की आ गई कि डिम्पी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। फिर सडनली जब सस्पेंस आया ना, यानी सीरियल का एंड, जहां पे वो काव्या के साथ भिड़ी और उसने गिलास नीचे फेंका, काव्या उसको चिल्लाते हुए गई और काव्या गिर गई नीचे। पहुंचा उसके बच्चे को नुकसान, काव्या पहुंची हॉस्पिटल, अनुपमा पहुंची हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर रिपोर्ट देख के बोलता है कि भाई कुछ है जो मुझे आपको बताना है। समझ लो कि कितना बड़ा कांड हो चुका है काव्या के साथ, वो भी डिम्पी ड्रैगन की वजह से। और उसके बाद अनुपमा का एक और सस्पेंस, जहां पे अनुपमा बोलती है मंदिर तो नहीं जा पाए सुबह सुबह क्योंकि काव्या की ऐसी खबर आ गई थी, तो मंदिर को बाहर ही दर्शन कर लेते हैं। और अनुज ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, अनुज की गाड़ी के आके सीधा मालती देवी गिरी। और जिस हालत में मालती देवी दिखाई गई आज के एपिसोड में, वो आप देख ही नहीं सकते। तो देखते हैं कि अनुपमा मालती देवी का क्या करेंगे। चलते हैं काव्या के टॉपिक के ऊपर। क्यों ऐसा हुआ, किंजल आती है ऑफिस से, जैसे आइस फ्लू हो जाता है यानी कि बीमार हो जाती है, तो बा ने बोला तुम परी को हाथ में मत लगाना, बच्चों को जल्दी होता है ये इन्फेक्ट, तुम जाके आराम करो, मैं देख लूंगी। फिर बोला कि मैं परी को काव्या के पास रख के आती हूँ ताकि मैं घर का काम कर सकूं। तो काव्या बीमार पड़ गई, उसे बुखार आ गया, बाबूजी की बीपी लो हो गई। मतलब यहाँ पे परी रो रही है, किंजल बीमार, काव्या बीमार, बाबूजी बीमार, तोशु कहीं बाहर गया हुआ है, वनराज के ऊपर मीटिंग चालू है इमरजेंसी, वो मीटिंग स्किप नहीं कर सकता, समर घर पे है नहीं। अनुपमा अनुज हाथों में हाथ डाल के बैठ के मस्त बातें कर रहे हैं, जहां अनुज को याद आया कि तुमने मुझे प्रपोज कैसे किया था, मैंने तुम्हें प्रपोज कैसे किया था, हमने कैसे गाने गाए थे, क्या किया था, वगैरह 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 सब चीजें याद करे थे। बा का फोन आया, मुझसे कुछ नहीं संभल रहा, बाबूजी बीमार है, काव्या बीमार है, तोशु नहीं है घर पे, समर घर पे नहीं है, वनराज की मीटिंग है, किंजल बीमार है, परी रोई, मुझसे कुछ नहीं संभाला जा रहा अकेले। जल्दी से अनुपमा आई, संभालना शुरू किया सबको। अनुपमा किंजल को देख रही थी, बा काव्या को देख रही थी, वनराज की मीटिंग जैसे खत्म हुई आके वो बाबूजी को उसको दवाई दे रहा था, उसको देख रहा था। पर बच्ची अभी भी रो रही थी। डिम्पल आई, बोला आप सबको दिख नहीं रहा कि बच्ची रो रही है? बोला दिख रहा है, क्या करें, हम किस किस को संभाले, तुम्हें दिख रहा है तो तुम देख लो। ऐसे करके उसने बच्ची को उठाया और बच्ची डिम्पल की गोद में सो गई। मतलब अच्छे से ट्रेकल किया, फिर डिम्पल ने उससे थप्पाया और सुला दिया और खुद भी सो गई। जहां पे वनराज ने बोला इससे परी ले लो, ये नींद में कहीं परी को गिरा ना दे। बोला ये माँ भले नहीं है पर परी को नहीं गिराएगी, इतना मैं जानती हूँ। क्योंकि देखो हम भूल जाते हैं कभी कभी किसी चीज को कि भाई देखो इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसके ऊपर धूल मिट्टी लग जाती है, और ये जो धूल मिट्टी लगती है ना, एक अच्छी चीजों को भी मैला कर देती है। बाकी इंसान में, हर किसी इंसान में अच्छाई और उनका दिल साफ होता ही है। बस ऐसे खुशी खुशी हम इसको जीत ले, हमारे लिए यही बड़ी बात है। पर आज जो डिम्पल ने किया वो काबिल तारीफ है। बा इतनी तारीफ की किंजल की वहां पे। वहां रोमिल और बरखा का झगड़ा, जहां रोमिल पहले से बैठा था कुछ खा रहा था, जहां पे बरखा पहुंची, बोला कि कैसे लोग अनाथ ऐसे घर में पले जाते हैं दूसरे के पैसों पे, वगैरह वगैरह। फिर बोला ये सेम चीज तो आप भी कर रहे हो, अपने ही छोट भाई पति के छोटे भाई के पैसों पे पल रहे हो, उसी के घर में रह रहे हो और हक तो ऐसे जमा रहे हो, खुद का घर है। और हाया बरखा को गुस्सा, बरखा उठाने गई हाथ, इतने में अनुपमा वहां से निकली, पहुंची और आके हाथ रोक लिया। फिर रोमिल को बोला तुम अपने कमरे में जाओ। बरखा को समझाया कि तुमसे तो मैं समझदारी की उम्मीद कर सकती हूँ ना, एक बच्चे को तुमने उपसाया, पहले तो मैंने सारी बातें तुम लोगों की सुनी, मैं भी देखना चाहती थी कि तुम लोग किस हद तक जाते हो रात को झगड़ा करने के लिए। मतलब क्या अनुज और मैं हम तुम्हारी मोनिटाइज करते रहे कि तुम लोगों के पास खड़े रहे कि तुम लोग कब झगड़ो के हम चुप कराने आए। पर अब किस हद तक जा रही थी, बच्चे को उपसा रही थी, पहले से वो दुनिया से परेशान है, माँ बाप से परेशान है, माँ ने साथ नहीं दिया, बाप किस कंडीशन में इसको लेकर आया है,
वो पहले से ही परेशान है बच्चा, उसको कितना परेशान करना चाहते हो, क्यों प्रोवोक कर रहे हो? अनुपमा ने बोला देखो अनुज कोई डिसीजन ले उससे पहले सुधर जाओ। बोला तुम इसलिए ऐसा कह रही हो ना कि मेरे भाई ने तुम्हारी बेटी के साथ बदतमीजी की। बोला भगवान मैं इनको क्या समझाऊं। ठीक है, जो समझना आप समझ लीजिए। मैं मेरी बेटी की वजह से चुप थी, दोबारा अगर प्यारे आपके भाई ने ऐसी कोई हरकत भी की ना तो फिर आप क्या, मेरी बेटी क्या, अनुज क्या, ऐसी सजा दूंगी ना तो उसकी सांत पुश्ते याद रखेंगी। ये बात कान खोल के याद रखना। भाभी और अनुपमा चली गई, सीरियल खत्म। सस्पेंस में मैंने बता दिया, काव्या ग्लास के ऊपर से निकलेगी, डिम्पी की बदतमीजी की वजह से डिम्पी ग्लास फेंक के चली जाएगी और काव्या गिर जाएगी। काव्या को हॉस्पिटल ले जाएंगे, डॉक्टर रिपोर्ट देखेंगे, अनुपमा वरना वहां पे होंगे काव्या ठीक है कि नहीं। फिर वो मंदिर के लिए निकलेंगे, दर्शन करेंगे अनुज और अनुपमा, तो जहाँ पे मालती देवी टकरा जाएगी। बस यही है, सस्पेंस बहुत ही अच्छा था। बाकी आप देख लो, कमेंट करके बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत।